नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर मधुबनी से है, जहां जिले के बिस्फी में क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर मरगुब नियाजी कल देर शाम बिस्फी के परवत्ता गांव पहुंचे और मृतक मोहम्मद असगर के परिवार वालों से मिले। वहीं आपको बता दें कि मोहम्मद असगर की मौत बीते सोमवार को जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग के दौरान हो गई थी। उन्होंने इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त की और सरकार से मृतक के परिवार वालों के लिए सुरक्षा और मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने उनके परिजनों को कुछ आर्थिक मदद करने को भी कहा। इस मौके पर बिस्फी के युवा समाज सेवी इमरान अहमद, मुमताज अहमद, चांद अहमद, फहीमुद्दीन अल्लामा सहित कई कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। पेश है हमारे संवाददाता रहमत अंसारी की यह खास रिपोर्ट। में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परवत्ता गांव में हम मौजूद है और हम आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से एक चर्चा जो विषय में आया हुआ है, जो जयपुर से मुंबई जाने के क्रम में असगर की जो है वो हत्या कर दी गई थी। उस सिलसिले में हम अभी परवत्ता में मौजूद है और हमारे साथ जो है बात करने के लिए क्रिप्स हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है मरगूब नियाजी साहब, वो अभी हम बात करेंगे उससे और जानेंगे कि ये जो अभी आए हैं वो किस मुद्दे पर यहाँ आए हैं। सबसे पहले बस स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली आप लोग सब जान रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सारी चीज़ वायरल हो जाती हैं तुरंत। बिस्फी ब्लॉक का परवत्ता गांव है और यहाँ से जो एक चची हैं, उनके बेटा असगर अली साहब, वो जयपुर से मुंबई जा रहे थे और उनका ट्रेन में, समझिए उसको टेररिस्ट क्या, आतंकवादी से भी बड़ी चीज़ उनको कह सकते हैं, जिनका दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है, और एक बेकसूर बेगुनाह इंसान का मर्डर कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। सर एक बात ये भी है कि जो जवान चेतक आरपीएफ के जो थे, उन्होंने गोली मारने के बाद कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, उस पे मैं क्या कहूँ, अब वो तो उनकी मानसिकता है, क्या सोच है, क्या उसके पीछे साजिश थी, ये इसके बारे में तो पर्सनली हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे जो घर के आदमी जो हैं, हमारे इलाकाई जो हैं, उनके साथ जो जुल्म हुआ है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए जो चेयरमैन क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के मेरे बड़े भाई मोहम्मद इम्तियाज़ नूरानी हैं, कांग्रेस पार्टी में एक सीनियर लीडर्स हैं। अभी विधान परिषद एमएलसी का चुनाव उन्होंने दरभंगा से लड़ा था कांग्रेस पार्टी से। तो उनको जैसे न्यूज़ बनी तो वो 2-3 दिन से ही मुझको कह रहे थे कि जो हमारे इलाकाई हैं, परवत्ता हमारा गांव भी, इससे एक पंचायत छोड़ दीजिए तो तीसरी नरसाम पंचायत हमारा गांव होता है, गढ़िया औशरा गांव है हमारा। तो हमारे पड़ोसी भी हैं, हक भी है उनका। तो बड़ा दिल झंझोड़ दिया इन सब चीज़ों का। तो उन्होंने कहा कि आप जाके उनसे मिलिए और जो हमारी तरफ से जो पॉसिबल चीज़ें हो सकती है वो उनकी मदद की जाए। और दूसरी चीज़ रही बात की, चची खुद एक, इनके शौहर नहीं है, ये तो खुद अपनी ज़िंदगी बड़े जिद्दोजहद से गुजार रही थी, और एक जवान बेटा का चला जाना ये कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये तो कोई भी आदमी का, किसी भी आप माँ से पूछिएगा तो कितनी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करती हैं, उनके पीछे भी 4-5 बच्चे हैं। तो हमारी ये कोशिश है, चेयरमैन साहब ने, जो अब नेताजी हैं मोहम्मद इम्तियाज़ नूरानी साहब, उन्होंने कहा कि आप जाइए और उनको एक सर्टिफिकेट दीजिए कि आज के बाद से अल्लाह न करे कि हॉस्पिटल की इन लोगों को पूरी ज़िंदगी ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर हॉस्पिटल की कभी भी ज़रूरत पड़े, दिल्ली में क्रिप्स ग्रुप का 3 हॉस्पिटल है, मधुबनी में नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो कभी ऐसी चीज़ें हुई तो उनको क्रिप्स हॉस्पिटल आजीवन पूरी ज़िंदगी बिना 1 रुपए लिए हुए उनके सारा इलाज ट्रीटमेंट का खर्च जो है क्रिप्स हॉस्पिटल के चेयरमैन ने खुद इसका उठाया है। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इन लोगों को, चची को, उनके जो एक बेटा हैं सनाउल्लाह भाई, उनसे भी मिल के क्या मैं बोलूँ, दिल थोड़ा सा वैसा हो रहा है। तो उनके लिए भी दुआ ही कर सकते हैं हम लोग कि अल्लाह सबको हिफाजत और सेहत के साथ रखे, और आगे शहीद के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, और जिन्होंने इनके साथ जुल्म किया है उसको उसका बदल इसी दुनिया में इंशाल्लाह मिलेगा। सर कहीं ना कहीं बताया मालूम ये होता है कि वो जो आरपीएफ के जवान जो चेतन जो मारे हैं, तो कहीं ना कहीं 3 मुसलमान उसमें जख्मी हुए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, क्या बोलिएगा, आजकल जो जहर दिमाग में लोगों के घुसा हुआ है, इसी गांव में मैं आया, मुझको बड़ी खुशी हुई। अभी कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, तो दोनों कम्युनिटी से मुझे लोग दिखे और बड़े प्यार मोहब्बत से लोग खेल रहे थे। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का काम है कि नफ़रत बांटना, नफ़रत लोगों में पैदा करना।
आपस में कोई पड़ोसी एक दूसरे का दुश्मन हो सकता है क्या? तो ये मिजाज में ही उनके जहर दिमाग में भरा हुआ था और उस जहर के बिना पर इन्होंने चुन चुन के लोगों को मारा। तो अल्लाह आज न कल उनको उसका बदल जरूर दे देगा। सर, बिस्फी प्रखंड में और बिस्फी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक धरातल पे नहीं आए हैं, लेकिन मोबाइल पे जो है वो लगातार ट्वीट वगैरह कर रहे हैं। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, धरातल पे आने की जहाँ तक बात है, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि आजकल मतलब अब तो इतना बड़ा मतलब चीज़ हमारे हाथ से निकल गया, इतने बड़े अच्छे इंसान, एक मुअज्जिन, और उनका समझिए कि मौत हो गया। तो ज़मीन पर भी आके बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, मुलाकात करके ये हो सकता है कि घर वाले को सब्र दे सकते हैं, उनके कदम से कदम खड़े रह सकते हैं। बाकी ट्वीट जो कर रहे हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं कि कम से कम अपने दिल की जो बात है वो सोशल मीडिया के थ्रू वो निकाल रहे हैं। हमारे साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट इमरान अहमद जी भी है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम लोग अपने नेता जन जन के नेता श्री इम्तियाज़ नूरानी के आदेशानुसार पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि लगातार हम इस मुद्दे में सक्रिय बने हुए हैं और लगातार कह रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी भी जो पीड़ित परिवार के संपर्क में थे, मिन्नत रहमानी साहब, और अभी हमारे जन जन के नेता श्री इम्तियाज़ नूरानी साहब भी लगातार पीड़ित परिवार से बात कर रहे थे। इसी संदर्भ में कल उनका फ़ोन आया और उनके आदेशानुसार आज हम लोग यहाँ आए। उनके छोटे भाई क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर मरगूब नियाजी को यहाँ लेके आए हैं हम लोग पीड़ित परिवार से, उनकी माँ से मिलने, उनके भाई से मिलने के लिए आज अपने नेता के आदेशानुसार। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपने नेता के आदेशानुसार जो क्रिप्स हॉस्पिटल की तरफ से सहायता घोषणा किया गया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज़ नूरानी के द्वारा शहीद असगर हुसैन के परिवार को आजीवन क्रिप्स हॉस्पिटल के सभी शाखाओं में मुफ्त इलाज किया जाएगा। तो अपने नेता के आदेशानुसार यहाँ आए और जो हर संभव कुछ कैश से मदद करनी हुई वो भी उनकी माता जी को किया गया है। और ये जो आजीवन के लिए उनके परिवार के जितने भी पीड़ित परिवार की जो उनकी 4 बेटियां, 1 बेटा हैं, एक मुस्लिमात खुद हैं, उनके माँ हैं, इन सभी का क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में हमारी जितनी भी शाखाएं हैं उनमें आजीवन फ्री मुफ्त इलाज होगा। वरिष्ठ नेता श्री इम्तियाज़ नूरानी का ये घोषणा है। मतलब असगर अली का जो परिवार है वो कभी भी अगर इस तरह का मसला जी। होता है, हॉस्पिटलाइज जो होता है, तो वो क्रिप्स हॉस्पिटल की तरफ से ये किया जाएगा। जी, क्रिप्स हॉस्पिटल की तरफ से हमारे जितने भी 4 ब्रांच अब तक, इन सब ब्रांचों में इनका पूरा मुफ्त इलाज इनके पूरे परिवार का होगा। ये हमारे नेता श्री इम्तियाज़ नूरानी जी का घोषणा है। तो अभी आप देख रहे थे, हम बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के पड़वत्ता गांव में मौजूद थे और हमारे साथ क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर मरगूब नियाजी साहब थे। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता रहमत अंसारी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि बीते दिनों जयपुर मुंबई ट्रेन में एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इसमें मासूम असगर की भी जान चली गई थी। ऐसे में बिस्फी में क्रिप्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर मरगूब नियाजी ने कहा कि देश अपराध की घटनाओं से रक्त रंजित है, इस पर अविलंब ध्यान देने की जरूरत है और वाकई ये बात चिंतन का विषय है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।